गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। जैसे हमने कल के लेक्चर में करा था, ये सारी चीज़ें करी थी। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ा था हमने, कंप्यूटर क्या क्या होता है, और हम यहाँ पे हिस्ट्री कर रहे थे कि इसमें हिस्ट्री की क्या क्या एवोल्यूशन हुई, कैसे हुई। ठीक है, आज हम बाकी कर लेंगे जो बचा हुआ है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आपका है आपकी जो ऐड हुए हैं नए टॉपिक। ठीक है, वो क्या है आपकी टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, टेबुलेटिंग मशीन आई थी, ये किसने दी थी? हरमन हॉलरिथ ने दी थी अराउंड 80s में। ठीक है, इसका क्या काम होता था? ये भी पंच कार्ड बेस सिस्टम में ही थी, लेकिन इसमें क्या होते थे, राउंड होल होते थे। और ये क्या करती थी, एक कार्ड को ये क्या करती थी, एक कार्ड एट अ टाइम ही रीड कर पाते थे। ठीक है, ये फर्स्ट कहाँ इसकी एप्लीकेशन है? इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल मशीन है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन थी विच वाज डिज़ाइन टू प्रोसेस द डेटा फॉर द सेंसस। ठीक है जी, पहली मशीन थी जो टेबुलेटिंग के काम आई थी, किसमें? सेंसस जो हम नोट डाउन करते हैं। ठीक है, इन 1988 पास आती है मार्क फर्स्ट। ठीक, मार्क फर्स्ट जो है वो हमारा नेक्स्ट मशीन थी, वो उसको दी थी हॉवर्ड अल्किन ने दी थी। ये आई थी अराउंड 1994। ठीक है, वो टाइम पीरियड याद नहीं रखना है, बस आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि किसने कौन सी मशीन दी है, इन्वेंशन किसने करी और उसके इन्वेंटर कौन है। ठीक है, इसमें क्या था, कंसिस्ट ऑफ इंटरलॉकिंग पैनल होते थे। इसमें इंटरलॉकिंग पैनल होते थे ऑफ स्मॉल ग्लास काउंटर्स स्विचेस इन कंट्रोल। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट आपकी मशीन ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ नाम ही करने हैं। ठीक है, एनियाक। ठीक है, एनियाक भी जो थी वो फर्स्ट दो साइंटिस्ट थी, उन्होंने दी थी। वो था, एक था जेपी एकेट और दूसरा था जीबी मोटली। ठीक है, इन्होंने दी थी अराउंड 1950 एक मशीन दी थी 20s। ठीक है, जो कि काम करती थी एज ए कम्युलेटर। ठीक है, और ये डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती थी। टारगेट इट इज़ ए ट्रिगर डिफरेंट ऑपरेशन। नेक्स्ट है आपके पास इट्सैक, जो किसने दी थी? जॉन बॉर्नेमॉन ने अराउंड 1946 टू 1952 के बीच में आई थी। इन्होंने क्या करा था, स्टोर प्रोग्राम कर। ठीक है, उसका कंसेप्ट दिया था, जिसमें क्या थी इसकी, इसमें फर्स्ट वो मशीन थी जिसमें आप क्या कर सकते थे, स्टोरेज रख सकते थे। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वाज रन टू मशीन, पहला कंप्यूटर था जिसने इसको रन करा था। नेक्स्ट वन यूनिवेक। ठीक है, यूनिवेक जो थी वो किसने दी थी? एकेट एंड GW मोटली ने दी थी। ये भी फर्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर दिया था। यूनिवेक जो था वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जिसमें क्या कर सकते थे आप, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते थे, इनपुट एंड आउटपुट भी करवा सकते थे। परफॉर्म बोथ न्यूमरिक एंड टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, आप इसमें नंबर डेटा भी ऐड कर सकते थे और दूसरा टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते थे। ठीक है, यूज्ड एज ए मैग्नेटिक टेप्स। ठीक है, मैग्नेटिक टेप में इसको यूज़ करा जाता है। और जो आपकी एडिसाक मशीन है, ये आपकी यूज़ करी जाती थी मर्करी डिले लाइन फ्रॉम द मर्करी वैक्यूम ट्यूब्स, यानी कि वैक्यूम ट्यूब का जो कंसेप्ट था वो आपका एडिसाक जो है जॉन वॉन न्यूमान ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है IBM 650। ठीक है, कंप्यूटर, ये हमारे कंप्यूटर जो है IBM ने प्रोवाइड करा था इनपुट आउटपुट यूनिट कन्वर्टिंग अल्फ़ाबेट। ठीक है, जो भी इनपुट यूनिट आ रही है उसको अल्फ़ाबेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हो, यूजिंग बाय डेसिमल कोड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली कहाँ यूज़ करी जाती है आपकी? ये यूज़ करी जाती है पेरोल प्रोसेसिंग में। नेक्स्ट आपका ऑयल रिफाइनरी डिज़ाइन में। ठीक है, ऑयल रिफाइनरी डिज़ाइन में भी इसको यूज़ किया जाता है और मार्केट रिसर्च एनालिसिस में भी इसको यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, कुछ मशीन्स हैं जो कि आपकी कंप्यूटर बनाने के काम आई थी। आपकी हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, इसमें हमने ये सब कर लिया। तो नेक्स्ट वन इज़ योर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब जनरेशन क्या होती है? जनरेशन क्या होती है कि किस तरीके से जो हमने अभी मशीन पढ़ी उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज्ड हुई। ठीक है, जैसे हमने अभी जनरेशन अभी हमने पीछे एवोल्यूशन पढ़ा, तो एवोल्यूशन में हमने देखा कि कौन सी मशीन को कैसे कैसे डिज़ाइन करा, तो उस मशीन को डिज़ाइन करने के लिए, वर्क कराने के लिए टेक्नोलॉजी यूज्ड करेगी, उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट आई। ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, लाइक इसमें हम ये देखेंगे कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, उसमें
क्या क्या उसकी स्पीड रहती है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज़ करा जाता है, करेक्टरिस्टिक क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे हो ये एक अगेन एक टेबुलर डेटा फॉर्म में है। ठीक है, जिसमें आपकी जनरेशन दी गई है। कंप्यूटर की बेसिकली 5 जनरेशन होती है। ठीक है, ये कंप्यूटर की 5 जनरेशन होती है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन क्या होती है, नाम इनके फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन ही है। ठीक है, तो आपकी बेसिकली जो फर्स्ट जनरेशन थी ये आपकी अराउंड आई थी 1940 से लेके 1956। ठीक है, हर एक बुक पे आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। तो कहीं पे आपको 1942 से भी शुरू मिलेगी, तो वो दोनों टाइम पीरियड सेम ही है। ठीक है, आप गूगल पे सर्च पे कर सकते हो। आगे जो फर्स्ट जनरेशन थी ये क्या यूज़ करती थी, हमारी वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब यूज़ करती थी, जो कि क्या करती थी, डेटा स्टोरेज क्या रहता था इसमें, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस कौन से रहते थे इसमें, मैग्नेटिक ड्रम्स रहते थे। ठीक है, और इसकी स्पीड जो होती थी वो क्या आती थी, 333 माइक्रो सेकेंड्स इसकी स्पीड रहती थी। और जो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करा जाता था वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि काम करता है एज ए पंच्ड कार्ड के थ्रू। ठीक है, जो डेटा को जो है वो एज ए एक बैच के फॉर्म में लेता है, वो पंच कार्ड की में उसको डेटा को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, लैंग्वेज कौन कौन सी यूज़ हुई थी फर्स्ट जनरेशन में, तो फर्स्ट जनरेशन में आपकी जो लैंग्वेज यूज़ हुई थी वो थी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज आई थी जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि किस फॉर्म में होती है, 0 और 1 की फॉर्म में होती है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस है, जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ ईट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं बोल सकते, चलो एज कंपेरिजन अगर हम सेकेंड जनरेशन से करेंगे तो यही इसकी क्या बन जाएगी, डिसएडवांटेज बन जाएगी। ठीक है, आप इसको कहीं पे भी लेके जा नहीं सकते। ठीक है, यूज्ड फॉर साइंटिफिक पर्पस में ही यूज़ करा जाता था। और एप्लीकेशन क्या है इसकी, इनियाक एंड यूनिवैक। ठीक है, जो कि हमने पहले आपको मैंने उसमें बताया कि यूनियाक और इनियाक जो है वो किसने दिए थे, ईकेड मोकली ने। ठीक है, तो नेक्स्ट वन ही जो है सेकेंड जनरेशन में हमारे पास क्या आई थी, ये आई थी अराउंड 1956 टू 1963। ठीक है, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, या स्विची डिवाइस बोलो आप, वो यूज़ होते थे ट्रांजिस्टर। ठीक है, जो मैग्नेटिक जो आपकी वैक्यूम ट्यूब थी उसको रिप्लेस सेकेंड जनरेशन में किससे करा, ट्रांजिस्टर से। ठीक है, और इसके जो स्टोरेज डिवाइसेस है वो कौन सा रहता है, वो रहता है आपकी मैग्नेटिक कोर। ठीक है, इसमें स्पीड्स रहती थी 10 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो आप देख ही पा रहे हो कि दोनों में कितना डिफरेंस है, 333 माइक्रो सेकेंड्स और 10 माइक्रो सेकेंड्स में ये उसकी स्पीड है, उसका वर्क रहता है। ठीक है, और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करी जाता है वो कौन सा है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये एक अलग से टॉपिक है, मैं आप उसमें कवर करवाऊँगी। ठीक है, टाइम शेयरिंग में बेसिकली क्या होता है कि आप कोई भी डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हो, उसमें क्या होता है आपको एक टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम के अंदर जो है जो टास्क है जो वो परफॉर्म होना चाहिए। और मल्टीटास्किंग हो गया जैसे कि आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आप उसमें मल्टीपल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे हो, आपने वीडियो प्लेयर भी ऑन करा हुआ है आपने, और आप एक्सेल पे जाके वर्क भी कर रहे हो, तो वो क्या है, मल्टीटास्किंग भी है। ठीक है, और इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी जाती थी, असेंबली लैंग्वेज यूज़ करी जाती थी, जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, मोर रिलायबल थी किससे, एज़ कम्पेयर टू, ठीक है, हार्डवेयर फेलियर इसमें कम होता था, क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूब होती थी वो क्या हो जाती थी, वो जल्दी ही बर्न आउट हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा इमिट करती हैं लाइट को, क्योंकि वो ज़्यादा इमिट करती हैं लाइट को, इसलिए वो जल्दी बर्न आउट हो जाती हैं। और इसमें हार्डवेयर फेलियर का चांसेस कम है, और क्या है, पोर्टेबल भी है। ठीक है, आपने जैसे ट्रांजिस्टर देखे हैं, आप उसको कहीं भी लेके जा सकते हो। और इसमें लेस अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। और ये कहाँ यूज़ होते हैं, आपके यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, सिर्फ कमर्शियल प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, जैसे PDP-8 है और IBM 1401। ठीक है, ये वहीं पे सेकेंड जनरेशन ऑफ जो कंप्यूटर है वो यूज़ करा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन कब आई थी आपकी, ये आई थी अराउंड 1964 टू 1971। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, आपके जो ट्रांजिस्टर थे उसका साइज़ और कम कर दिया गया और उसको कन्वर्ट किस में कर दिया गया, आईसीज़ में। ठीक है, आईसी क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट
में कन्वर्ट कर दिया, जो कि आईसी किससे बनी होती है, चिप्स से बनी होती है, एक चिप होती है, ठीक है। इसमें क्या यूज़ करा जाता है, इसमें यूज़ होता है मैग्नेटिक कोर एज ए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। मैग्नेटिक कोर इसमें यूज़ करी जाती है, ठीक है। और वो जो आईसी है वो किस फॉर्म में होते हैं, वो चिप के फॉर्म में होते हैं, और इसकी स्पीड क्या रहती है, 100 नैनो सेकेंड, ठीक है। माइक्रो से भी ज़्यादा स्पीड होती है नैनो सेकेंड, ठीक है। तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो कौन सा है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जो कि आप रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हो गए जैसे आपका डेटा एंट्री रिकॉर्ड्स है, आपका जो रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है, आपकी कोई भी डेट शीट आती है, वो जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में अपलोड करी जाती है, ठीक है। डेटाबेस में रिकॉर्ड होता है बेसिकली। और इसमें जो लैंग्वेज यूज़ करी जाती है वो यूज़ करी जाती है हाई लेवल लैंग्वेज, या फिर फॉर्टल लैंग्वेज होती है, कोबोल, ठीक है, एल्गोल, ये हमारी डिफरेंट लैंग्वेज है, इनमें इसको यूज़ करके बनाया गया था, ठीक है। कंज्यूम्ड ये क्या करती है, लेस पावर लेती है, ठीक है। फर्स्ट वन तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, लेस पावर लेती है, हाईली सोफिस्टिकेटेड है, ठीक है। टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड, ठीक है, कि इसमें काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है, जो कि क्या है, एज़ कंपेरिजन टू अबव 2 जनरेशन, ठीक है। वो स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा है, उसकी स्पीड भी ज़्यादा है, ठीक है। तो सोफिस्टिकेटेड इसमें टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ करी गई है इसमें। और इसमें जो एप्लीकेशन यूज़ होती है वो कौन सा एप्लीकेशन क्या है, क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पे आपका डेटा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन, ठीक है। फोर्थ जनरेशन जो है वो 1971 टू प्रेजेंट भी है, और कहीं पे 1971 टू 1980 भी शो करता है, ठीक है। तो दोनों ही सेम ही है। नेक्स्ट इसमें फोर्थ जनरेशन में इस फोर्थ जनरेशन में इन्होंने क्या यूज़ करा था, आईसीज को ही उन्होंने और उसको डेवलप करा, उसको लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स में उसको माइक्रो प्रोसेसर चिप्स बना दी, ठीक है। और इसमें जो मटेरियल यूज़ करा गया वो क्या यूज़ करा गया था, वो करा गया था सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ करा गया था, उसको यूज़ करके एक चिप डिज़ाइन करी गई है, जो कि हमारे सीपीयू के अंदर होती है। और इसकी स्पीड कितनी है, 10 पिको सेकेंड, ठीक है। माइक्रो नैनो पिको, ठीक है, ये इसके स्पीड के यूनिट है कंप्यूटर के, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ होता है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ होता है वो होता है टाइम शेयरिंग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और जीयूआई इंटरफेस, ठीक है। जीयूआई इंटरफेस क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, ठीक है। टाइम शेयरिंग मैंने ऊपर भी बता दिया आपको, टाइम शेयरिंग क्या होता है, जिसमें क्या होता है, एक टाइम स्लॉट दी जाती है कि इसमें आपको टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। और जो आपका जीयूआई इंटर सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, वो आप ग्राफिकल भी इंटरफेस होता है, आप उसमें इमेजेस पिक्चर्स वगैरह ऐड करके आप कोई भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती है, वो लैंग्वेज यूज़ होती है पास्कल, एडा, कोबोल, ठीक है, फॉर्टन, ये काफ़ी हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये सारी लैंग्वेज यूज़ करी जाती है, मोर रिलायबल है, मोर पोर्टेबल है, ठीक है। दिस जनरेशन लीड्स अ बेटर कम्युनिकेशन, ठीक है, बेटर कम्युनिकेशन रिसोर्स शेयरिंग है। और ये इसकी जो एप्लीकेशन वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम कौन से है, जैसे हमारे पास है इंटेल 404 चिप है, मैग्नीटोश है, ठीक है। जैसे आपको भी लैपटॉप आप पीसी खरीदने चाहते हो तो ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपकी हाँ डिफरेंट जो होते हैं वो प्रोसेसर पड़े होते हैं, ठीक है। जैसे आपको बोला जाता है आपने इंटेल का लेना है या आपने राइजन का लेना है, ठीक है। ये हमारे डिफरेंट हमारे क्या है, प्रोसेसर हैं, ठीक है। वर्क सेम करते हैं, बस टेक्नोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है। नेक्स्ट वन इज़ योर लास्ट वन इज़ योर फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन में क्या था, ये प्रेजेंट है, बियॉन्ड अभी तक चल रही है, ठीक है। इसमें क्या है, सुपर स्केल ये आएगी अभी, ठीक है। ये भी चिप बेस्ड ही है, ठीक है। इसमें क्या मटेरियल यूज्ड होगा वो अभी इसके ऊपर वर्क चल रहा है, ठीक है। उसकी स्पीड क्या रहेगी वो भी आपको डिटरमाइन नहीं हुई है यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेंगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी पैरेलल प्रोसेसिंग है, ठीक है। आप एक से ज़्यादा काम करवा सकते हो, इंटेल कोर माइक्रो प्रोसेसर एम्बेडेड है। जैसे कि इसमें जो फिफ्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी है वो आपकी एआई है, ठीक है। वो आपकी क्या है, एआई आपकी क्या है, एआई है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स आ गए हैं, लैपटॉप्स आ गए हैं, टैब्स आ गए हैं, ठीक है, मैकबुक है, ये आपकी सारी क्या है, फिफ्थ जनरेशन की है, और ठीक है। और ये जो है
बेस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जैसे कैरेक्टरिस्टिक एप्लीकेशन भी बता रहा है, रोबोटिक्स, ठीक है। ये सारे जो है वो 5th जनरेशन में है। इनेबल मेगा चिप्स, इसमें जो चिप है उसी को लार्ज साइज़ में बना दिया गया है और उसको एज ए मेगा चिप के फॉर्म में बना दिया गया है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट जनरेशन, ठीक है। जनरेशन में क्या क्या आया ये आपको याद रखना है। फर्स्ट जनरेशन में क्या आया, सेकेंड जनरेशन में क्या आया, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज़ योर, नेक्स्ट आपके टिडबिट्स हैं छोटे से, ठीक है। इसको कंप्लीट करते हैं। टिडबिट्स क्या है आपके लिए, फर्स्ट वन जो है, फर्स्ट वन इज चार्ल्स बेबेज। जैसे आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया कि चार्ल्स बेबेज क्या है। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है। और जो अलन ट्यूरिंग है, ठीक है, और जो आपकी एलन ट्यूरिंग है उनको भी क्या बोला जाता है, फादर बोला जाता है मॉडर्न कंप्यूटर का, ठीक है। चार्ल्स बेबेज जो है वो फादर हैं कंप्यूटर के, लेकिन अलन ट्यूरिंग जो है वो कौन है, आपके मॉडर्न कंप्यूटर है जो उसके वो आपके इन्वेंटर है, ठीक है। आगे जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो क्या था, जो फर्स्ट कंप्यूटर डिज़ाइन हुआ था वो कौन सा था, वो था आपका जॉन वॉन न्यूमान, ठीक है, इन 1948, ठीक है, 1948 में अराउंड दिया गया था। नेक्स्ट है एडीबैक। एडीबैक क्या थी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर कंस्ट्रक्टर थी, जिसमें क्या था, जो कि स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में यूज़ करी गई थी यूएसए में, ठीक है। एनियाक भी क्या थी, ये दोनों एक मशीन थी, ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुली इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर था विच वॉज डेवलप्ड बाय दी, दो साइंटिस्ट ने दिया था, इनका नाम क्या है ये आपको याद रखना है, जेपी एकट एंड JW मॉकली ने दिया था। इट वाज दी बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ये अराउंड कब क्या दिया गया था, फर्स्ट जनरेशन ऑफ जब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आई थी। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अराउंड आपके 1942 के बाद 1942 और 1950 के बीच में आए थे, तो उसी के बीच उन्होंने ये मशीन दिए थे। नेक्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम वाज सजेस्ट बाय द, वो किसने दिए थे, वो भी जॉन वॉन न्यूमान ने ही दिया था जो कंसेप्ट, ठीक है। और नेक्स्ट वन है जो है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, आज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड द 4th जनरेशन। जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सी जनरेशन में आया था, वो आपकी 4th जनरेशन में आया था, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी राइज हो सकता है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था, सेकेंड जनरेशन में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है, ठीक है। ऑलवेज डू योर बेस्ट। थैंक यू।